हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब सीकर वीज़ा के बारे में एंड मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा एक सक्सेस स्टोरी। हमारे पास हमारे क्लाइंट बैठे हुए हैं जिनको हमने जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा दिलाया है एंड इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि जितने भी हमारे भारत के वर्कर्स हैं जो जाना चाहते हैं बाहर, उनको भी पता चले कि भाई अगर आपको जाना है तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, बिकॉज जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा आपको लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल कर सकता है एंड विद योर कंप्लीट फैमिली। एंड मैं आपके सामने जो नेचुरल एक्सपीरियंस है हमारे क्लाइंट का वो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ें पूछूंगा इनसे एंड ही विल आंसर अकॉर्डिंग टू हिज फीलिंग्स, लाइक जो भी इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है हमारा काम करने का, जो हमने इनका वीज़ा लगाया है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी एंड उससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई आप भी कोई गलती ना करो एंड आपका भी वीज़ा आसानी से आपको मिल जाए, जैसे हमारे क्लाइंट को हमने दिलाया है। सो अब टाइम वेस्ट नहीं करता, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, इसको फॉलो कीजिए। कोई सवाल पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को, बिकॉज हम डेली अपडेट देते रहते हैं नई नई वीज़ा की जो भी आती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उससे आपको पता चलता है कि भाई आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नई अपडेट्स आ रही हैं। सो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं सवाल पूछूंगा हमारे क्लाइंट से, ये अपने बारे में खुद बताएंगे आपको, ताकि उससे आपको एक नेचुरली फीलिंग आएगी कि हाँ ये जो अपनी बातें कह रहे हैं वो इट्स वेरी नेचुरल, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो पहले अपना नाम बताइए, बिकॉज सब जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है। सर मेरा नाम मनदीप है। आप कहाँ रहते हो मनदीप? आप? मैं सर गुड़गांव में ही रहता हूँ। गुड़गांव में रहते हैं। सो मनदीप, हमें पता है कि हम जब कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क होता है, बहुत एक्सपर्टीज़ लगती है। तो फाइनली हमने आपको आपका वीज़ा दिला दिया, तो पहला रिएक्शन क्या होगा कि आपको आपका वीज़ा आज मिल गया है? सर और टू बी ऑनेस्ट बहुत हैप्पी हूँ सर। और इतनी जल्दी होगा ये सोचा नहीं था, सीरियसली इतनी जल्दी, मतलब इतने कम टाइम फ्रेम में ये हो गया ना, मतलब वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है। तो ये जो इन्होंने बात बोली इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इनको जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा 4 दिन के अंदर दिलाया है, ओनली 4 डेज़। तो 4 डेज़ का क्या लगता है, मतलब आपको कि 4 दिन में आपको आप जो अभी बात बोल रहे थे, तो 4 डेज़ में आपको वीज़ा मिला है? हाँ सर, 4 डेज़, मतलब 22 नवंबर को हमने अप्लाई किया था। 27th I got the news that my visa is processed. Then I have to submit the passport for stamping. So that means 22 को आपने सबमिट किया, 23, 24, 25, 26 4 दिन एंड 5वें दिन में आपको मिल गया। Exactly सर, 5वें दिन। तो मैं इसमें चीज़ बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट लाइक आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भाई आपको लगे कि वी आर ब्रैगिंग, बट एज पर माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड सो लॉन्ग। सो 4 दिन में जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा आई डोंट थिंक कि किसी को मिला होगा, आज भी और पहले भी। सो 4 दिन में वीज़ा आना इट्स अ बिगेस्ट थिंग कि भाई अगर हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपको जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर आपको 4 दिन से कम टाइम में वीज़ा मिला तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि सबको पता लगे कि वीज़ा लगना, मिलना, अप्लाई करना एंड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको उससे पहले वीज़ा मिला, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, बिकॉज वी वांट टू सी आपका क्या एक्सपीरियंस। तो उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मिलता है एंड दूसरे लोगों को मिलता है जो अप्लाई करना चाहते हैं। सो वी वांट टू मेक श्योर कि भाई सबको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जिसका भी प्लान है बाहर जाने का उसका सक्सेसफुल प्लान बने, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड दैट्स व्हाट वी विश फॉर एवरीवन। एंड जैसे मनदीप हमारे साथ हैं, इनके साथ भी हमने वही प्लानिंग की जो हम सब क्लाइंट के साथ करते हैं। तो मनदीप, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हमसे कैसे मिले, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अक्रॉस इंडिया दूसरी कंट्रीज़ में भी हमें फॉलो करते हैं, तो आप हम तक कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बताओगे, थोड़ा सा आइडिया आपको? सर मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था, देन मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उसके बाद वो सारा प्रोसेस जो आपने समझाया वो हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि आप हमसे जब मिले हैं सिर्फ हमारी वीडियो देखने के बाद आप हमसे मिले? एग्जैक्टली, यूट्यूब पे वीडियो देखा और मैंने आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, देन रेस्ट की हमारा काम हो गया आज। लेकिन देखो बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि भाई जो आपने हम पे ट्रस्ट किया, ऐसा क्या लगा आपको वीडियो देखने के बाद ही सिर्फ? सर टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट से इम्पोर्टेंट पता है क्या है, जो आप फॉलो अप भी करते हो ना वो इम्पोर्टेंट है। कि आपने मेरे को ये बताया, देन कॉल करा कि क्या चल रहा है, मेरे को लूप में रखा, खुद भी लूप में रहे, और मतलब ये प्रोसेस में मेरा
अब क्या है, क्या हुआ कि नहीं तेरे से ये काम। वो मतलब मेरे से पूछ रहे हैं कि तूने ये डॉक्यूमेंट बना लिया कि नहीं, ये कर लिया कि नहीं। वो चीज़ बहुत अच्छी है सर, क्योंकि क्लाइंट कुछ मिस कर सकता है। मतलब हम भूल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की नहीं है, वो मेरे को रात को भी 10 बजे फ़ोन करके कह रहे हैं तेरी डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। वो मेरे को अच्छा लगा सर। एग्जैक्टली सो ये हमारा एक काम करने का तरीका, बिकॉज हमसे कोई अगर हमें अप्रोच करता है, जब कोई हमसे प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो हम सबको बोलते हैं कि आप तो सीरियस हो, बट हम आपके लिए डेड सीरियस हैं, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि पूरी स्टोरी सक्सेसफुल रहे। बिकॉज ये रिलेशन आज का रिलेशन नहीं होता, एक फ्यूचर के लिए रिलेशन होता है। तो इसी वजह से हम पूरा मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें स्मूथ जाएँ एंड आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और आपको जो आपका गोल है वो अचीव हो। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली वही हमने आपके साथ किया। बिल्कुल सही सर। और आज वीज़ा है मेरे पास, वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। या वी विल शो द वीज़ा, बिकॉज वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने भी लोग भारत के जाना चाहते हैं, दे ऑलवेज ट्रस्ट कि भाई वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बट वी नेवर लाई टू एनी बडी, बिकॉज वी वट एवर इज़ द स्टोरी वी ऑलवेज टेल द ट्रूथ स्टोरी, और वही हम आपके साथ अभी कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली द सेम, जैसा बोलते हो जैसा हो रहा है, और प्रूफ आपके सामने है। एग्जैक्टली सो ये हमें यूट्यूब के थ्रू मिले। अब इसमें एक चीज़ मैं आपके साथ पूछना चाहता हूँ कि जब जब इन्होंने हमें अप्रोच किया, बिकॉज ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एंड मनदीप, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, वी हैव ऑफिस इन दिल्ली, ठीक है। अब हमें अक्रॉस इंडिया से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, हम सबको बताते भी है कि हमें पूरे भारत से और दूसरी कंट्री से भी कॉल आते हैं भाई वीज़ा प्रोसेस के लिए। बट बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मिलते। तो आपके साथ क्या था? बिकॉज आप बताइए कि आप हमसे मिले हो आज से पहले या नहीं मिले? मैं आपसे पहले आज से पहले नहीं मिला हूँ, आज पहली बार मिला हूँ सर से। और जितना भी हमारा फॉलोअप हुआ है, फ़ोन पे भी हुआ है, व्हाट्सअप मैसेजेस पे हुआ है, दैट्स इट। तो इनका जो हमने आपको बताया कि ये बात पूछने का मकसद सिर्फ ये है, हमारे भारत के लोगों को बताने का मकसद ये है कि हमें ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। बट बहुत सारे लोगों को डर होता है, सर मैं हैदराबाद से हूँ, सर मैं मुंबई से हूँ, सर मैं चेन्नई से हूँ, सर मैं केरला से हूँ। तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल होते हैं, लेकिन हम सबको बोलते हैं कि अगर आपको काम कराना है, सो यू डोंट वरी, बिकॉज हम आपको आपका पूरा प्रोसेस करके वीज़ा दिला के रहेंगे। तो आपके साथ ऐसे ही लगता है, आपके साथ यही हुआ है, कुछ और स्टोरी हुई आपके साथ? सेम सर, मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिंपल सी चीज़, मेरा काम हो गया है और आज हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं क्योंकि हमारा काम हो गया है फाइनली। बिकॉज ये हमारे पास इसलिए बैठे बिकॉज ये सीधा VFS से आ रहे हैं। अपना पासपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, वीज़ा भी सीधा VFS से हमारे पास दिल्ली में हमारे ऑफिस में आए हैं और अपनी स्टोरी बताने के लिए। बिकॉज हमने इनको बोला था कि वी वांट टू मेक श्योर कि सब लोगों को पता चलना चाहिए। एंड 4 दिन में आपका वीज़ा आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या कहना चाहोगे मनदीप, जो दूसरे लोग अलग अक्रॉस इंडिया से हैं, केरला से, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको डरने की ज़रूरत है हमसे, मतलब काम नहीं होगा, क्या होगा? आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको लगता है कि जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं दूसरे स्टेट से, उनको डरने की ज़रूरत है अगर अपना वीज़ा का प्रोसेस हमसे करेंगे तो? सर, किसी भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। और ट्रस्ट आपकी वो नहीं होगी, टूटेगी नहीं, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। बहुत अच्छे से काम करते हैं सर। एग्जैक्टली सो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, ट्रस्ट। एंड दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव यू कि भाई आपको ट्रस्ट रखना है। बिकॉज जैसे हमने मनदीप का काम किया, मनदीप हरियाणा से हैं, ये हमसे कभी नहीं मिले आज तक। तो आप जितने भी लोग हो, जिनको भी जर्मनी जाना है, अगर आप दूसरे स्टेट में भी रहते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ इन अस, बिकॉज हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। एंड आपको जो वीज़ा दिलाने की हम बात करते हैं वो दिलाते हैं। हम प्रोफाइल भी असेस करते हैं। आपका भी प्रोफाइल हमने असेस किया था। आई डोंट थिंक, मेरे को याद नहीं है ये चीज़, बट जब से मतलब जो चीज़ें इनको मैंने सब डॉक्यूमेंट सारे दे रखे हैं अपना। मेरे को इन्होंने जो मोटिवेशन लेटर लिखा है ना मेरे लिए, वो आई डोंट थिंक कि मैं अपने लिए खुद नहीं लिख सकता। इस पर मैं आने वाला था, बट लेकिन ठीक है, उन्होंने पहले से रिवील कर दिया, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, जॉब सीकर वीज़ा जो होता है उसके लिए आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है। एंड वो मोटिवेशन लेटर बहुत ही ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी वीज़ा फाइलिंग का। एंड जब कोई हमें अप्रोच करता है तो हम ये जो मोटिवेशन लेटर है उसका जो मेन चीज़ है वो हम टेक केयर करते हैं। एंड यही वो चीज़ बता, तो आपका क्या था एक्सपीरियंस? तो हमने इनका क्या लेटर बनाया, थोड़ा बताओ। तो आपको थोड़ा लग रहा है कि बताना चाहिए। हाँ, वो चीज़ मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे बारे में ही लिखा है, सब कुछ मेरे बारे में ही लिखा है मोटिवेशन लेटर में। वो मैं खुद नहीं लिख सकता था। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरी लाइफ लाइन रही है कि मैंने यहाँ से भी की है, यहाँ से मेरा ये जॉब्स, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। सिंपल चीज़ है। और जो इन्होंने लिखा है ना, 3 पेज लिखे हैं और वो इतने मेरे बारे में लिखा इतना अच्छा कि आई थिंक वो मोस्ट इम्पैक्ट डाला है मेरे को वीज़ा मिलने में।
सो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम कोई चीज़ तैयार करते हैं तो वो वी मेक श्योर कि वो पहले किसी ने उस चीज़ को लिखा ही नहीं होगा आपके लेटर में, एंड दैट्स व्हाट आई कैन फील कि इनको भी, मनदीप को लगा कि ऐसा लगा कि आपको ऐसा कहीं पढ़ा भी होगा आपने, कि देखा भी होगा। नहीं सर, मैंने को नहीं लगा कि ऐसा। सर मेरे बारे में लिखा है पहली चीज़ तो, वो जो स्टार्ट का जो इनिशियल आपने लिखा मेरे बारे में ही है, तो वो कहाँ से आप किसी और का, मतलब किसी का कॉपी वो नहीं कर सकते, मतलब कोई भी टेम्पलेट उठा के आप यूज़ नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल की लाइफ, उसकी जो जर्नी है वो डिफरेंट है, एंड हाउ कैन इट बी सेम, मतलब वो आपने मेरा ही लिखा है मेरे लिए। आई एम स्माइलिंग बिकॉज ये इट्स अ नेचुरल फीलिंग, ये नेचुरल इनका रिस्पॉन्स है हमें हमारे काम को लेकर। बिकॉज हम जब लेटर बनाते हैं तो बहुत प्रोफेशनल बनाते हैं, एंड वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं हर चीज़ के लिए। एंड जो मोटिवेशन लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम इनकी स्टोरी हमने लिखी तो इनको खुद ही यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ या कोई और है, क्योंकि मतलब इनको खुद नहीं पता कि अब ये क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में कैपेबिलिटीज़ पता थी कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ भी आपके बारे में डाल दी जो आपको लग रहा होगा कि यार ये मैं कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली द सेम मीन्स बहुत अच्छा था। मैं और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या सर, कि आपको पता है कि आपने क्या करना है, ठीक है, मतलब वही चीज़, मतलब एक एक्सपर्ट ही है। एग्जैक्टली तो इन्होंने बहुत बड़ी कैच लाइन आपको बोली कि हमें पता है हमें क्या करना है, इसलिए हम सबको ये बोलते हैं कि एक बार आप काम कराओगे हमसे तो हम आपको काम करके देंगे, बिकॉज हमें पता है कि एक बार आप प्रोसेस शुरू करोगे तो हमें आपके लिए क्या क्या करना है। क्योंकि देखो क्लाइंट्स के तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, डाउट्स पर आते हैं बिकॉज इनके भी बहुत सारे, इनको भी डर, देखो डर हर किसी को लगता है, जो एक नेचुरल फीलिंग होती है कि भाई डर लगता है। तो आपको भी डर लग रहा था, आपके भी सवाल थे बहुत सारे। हाँ सर, इनिशियली मेरे डाउट थे सर, मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने अपॉइंटमेंट का इशू है कि मैंने पासपोर्ट डिफरेंट था, तो वो आपने कहा इसकी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट कैसे इकट्ठे करने हैं, मतलब क्या करूं क्या ना करूं, मतलब वो सब में पूरा आपने गाइड किया सर। एग्जैक्टली तो जो भी प्रोसेस होता है उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, एंड इनके सारी चीज़ों में इनको मदद की, तो पूरे प्रोसेस इनका काफ़ी स्मूथ गया था, जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया है। अगर हम नहीं करते तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता उस चीज़ के लिए। तो जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे घर के लिए बात करते हैं, तो घर के लिए भी हमने अकोमोडेशन के लिए भी आपकी हेल्प की कि भाई कैसे मिल सकता है। हाँ एग्जैक्टली, कि आपने मेरे को बुकिंग में हेल्प की कि यहाँ से बुकिंग करो, और इवन दो कि आपने इंश्योरेंस के लिए भी कि इस पोर्टल पे जाइए, यहाँ से इंश्योरेंस लो, ये वाली इंश्योरेंस लो। एग्जैक्टली तो हमने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की। हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड।